नमस्ते व्यूअर्स। तो चलिए आज सीखते हैं HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको जानने से पहले आपको बता दें कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि हम 1 से कक्षा 10 तक का सभी विषय का अपडेट आपको मिलते रहेंगे। HCF यानी इसका फुल फॉर्म का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसको हिंदी में मौसो बोला जाता है, यानी महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक किसी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं के पूर्णतया विभाजित करते हैं, इसे हम मौसो कहते हैं। जिसे हम 2-3 संख्या ले लेते हैं, जैसे 6 दिए, 12 दिए और 18। यहाँ इन सब संख्याओं का मौ से निकल जाएगा तो 6 होगा, जो बड़ी से बड़ी संख्या है इन सब से, ठीक है। ये मौसा ही कहते हैं। ये समापवर्ती क्या है? तो समापवर्ती यानी कॉमन फैक्टर। सम अपवर्ती 2 शब्दों से मिलकर बना है समापवर्ती, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये जान लेते हैं क्या चीज़ है। तो समापवर्ती तो ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी विभाजित करें। जैसे कि 6, 12 और 18 को लेते हैं, इनमें हम कॉमन यानी कॉमन फैक्टर क्या है इसमें 2, 3 और 6। ये 3 कॉमन फैक्टर है। जैसे 2 से तीनों संख्याओं को भाग पूरी तरह से चल जाते हैं, 6 को, 12 को और 18 को, और 3 से भी 6, 12 और 18 सभी को जाता है, और 6 से भी। यानी ये 2, 3 और 6 जो है क्या है, कॉमन फैक्टर यानी समापवर्ती। HCF निकालने कर कहेगा तो हम कैसे इसको हल करेंगे, यानी किस विधि, इसका 3 विधियाँ, ठीक है। 3 विधियों में से प्रत्येक का हम विवरण करेंगे आपके सामने। अब इसको ध्यान से देखिए, हो सके तो इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक विधि शुरू करते हैं। तो पहला विधि जो है वो है गुणनखंड विधि। गुणाकार 6, 12 और 18 ये संख्या है। तो इसका हम HCF निकालेंगे। जैसे भाज्य गुणनखंड में, तो इसको भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे कि 6 का भाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, जैसे अभाज्य संख्याओं के गुणन को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो इसको करते हैं 2 तिया 6, ठीक है। और 3 एकम 3, ठीक है। उसी तरह 12 को भी करते हैं। 2 छक्के 12, 2 या 6, 3 एकम 3, ठीक है। और 18 को कर लेते हैं 2 9 18, 3 या 3 एकम 3। तो इसको लिखते हैं सजा है। जैसे 6 का हमारे पास है, देखते क्या 2, 3 और 1, इसको सजा कर लिखेंगे, ठीक। आप इसको बड़े से छोटे से बड़े तक भी लिख सकते हैं सजा का, ठीक है। हम ऐसे ही लिख रहे हैं। 12 का 2, 3, 2, 1, ठीक है। अब 18 का क्या है,
2 है, 2 और क्या 3 और 3 और 1, ठीक है। तो क्या क्या देखेंगे, संख्या सभी में है कॉमन, उसी को समापवर्त में देंगे, ठीक है। समापवर्त कौन सा कौन है, ये देखिए 2 सभी में है, 2 देखिए। फिर क्या है, आपस में गुना, आपस में गुना करेंगे उसको, 3 सभी में है, 3 2 और क्या है 1 सभी में है, तो 1 लेंगे। अब इन सभी को गुना कर लेते हैं, कितना हो गया 6। तो ये क्या है, महत्तम समापवर्त, तो ये ठीक है, इसको एक नाम देते हैं, ठीक है। ये मेरा अभाज्य गुणनखंड विधि से, भाग विधि से करते हैं। भाग विधि क्या होता है, इसको अंग्रेजी में डिवीजन मेथड कहता है। इस विधि में दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या को भाग दिया जाता है, फिर बचे शेष भाजक से बड़ी संख्या को, मतलब सबसे बड़ी संख्या को भाग दिया जाता है। और इसी तरह का भाग करते रहते हैं जब तक शून्य नहीं आ जाता, ठीक है। शून्य आने के बाद उसके ऊपर में जो भाजक रहता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, HCF मानते हैं। तो चलिए इसको करके देखते हैं। जैसे क्या है, हमारे पास 6 12 और 18, तो किस विधि से कर रहे हैं अभी हम, भाग विधि से, ठीक। 6 को भाजक रखते हैं, 12 को भाज्य, ठीक है, और उसको भाग देते हैं 6 दूनी 12, 0 आ गया घटाने से, तो भाजक हमारा क्या है, क्या बचा 6, इससे अब इसको कितना 6 दिया 18, 0 0, और सही बचा, तो यही मेरे पास क्या है, HCF। है ना 6, ठीक है। और अगला विधि देखते हैं, वो क्या विधि है, अपवर्त विधि, ठीक है। इस विधि में सभी दी गई संख्याओं का विभाज्य, यानी जिसमें जिस संख्या से वो भाग जाएगा वो सभी संख्याओं को लिखेंगे। अब इनमें से जो जो कॉमन आएगा, यानी समापवर्त होगा, उसको हम एक साथ लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि और उनमें से चुनेंगे जो बड़ा होगा वही महत्तम समापवर्त, ठीक है। तो चलिए इसको इस विधि से हल करते हैं, 6 12 और 18, ठीक है। इसको क्या करेंगे, लिखेंगे किन किन संख्या से ये भाग जाएगा, देखते हैं। 1 में जाएगा, ठीक है, 2 में जाएगा, फिर 3 में जाएगा और 6 में। इसको इस तरह भी देख सकते हैं, 6 एकम 6, 2 तिया 6, इस तरह भी देख सकते हैं, 6 एकम 6, 2 तिया 3 दूनी 6। फिर क्या आएगा मेरे पास 12, इसको भी देख लेते हैं। 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में, 4 में जाएगा, 5 में, 6 में जाएगा और 12 में, और कुछ नहीं।
देखिए इसको भी देख लीजिए, 12 कम 12, 6 दूनी 12, 3 4 में हो गया। अब अगला 18, इसको देख लेते हैं, 1 मिल जाएगा और क्या 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। बस ये दोनों सामने आ रहा, मतलब अगले का हम इसका गुना करके लिख सकते हैं। जैसे 2 9 में 18, 1 18 में 18, ठीक है। अगर आप ऐसा हो बड़ी संख्या हो, जैसे कि 18 से बड़ी है, जिसको हम ये सब नहीं निकाल पा रहे हैं, तो तो कौन सा हो रहा, 1 देखिए सब में है, 1 देखिए, 2 सभी में है, 2 देखिए, 3 सभी में है, 3 देखिए, और 4 तो है इसमें, लेकिन ये दोनों में नहीं है, तो 6 सभी में है, उसको लिखिए। अच्छा ठीक है। अब महत्तम समापवर्त लिखेंगे, तो महत्तम मतलब सबसे बड़ा, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है, 6 है, इसलिए 6 हमारा मौसम यानी 6, ठीक है। बस, धन्यवाद।